क्या आप डर को सही मायनों में महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ठीक 9:30 बजे मैं हर दिन की तरह ही बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। मैं अपनी बस का इंतजार कर रहा था कि तभी मेरी नजर गई ठीक सामने वाली लेन पे। एक बूढ़ी औरत जो कि वहां से इस तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्स के कारण वो उस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। मैंने एक बार दो बार नोटिस किया और इस बार मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद करूंगा। मैं ठीक उस तरफ गया और उसके बाद मैंने उनसे कहा, अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, चलिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मैं धीरे धीरे करता हुआ उन्हें रोड क्रॉस करवा कर इस तरफ ले आया। मैं देख सकता था वो होंगी अपने कुछ 80s में। वो बहुत ही ज्यादा वीक लग रही थी, लेकिन स्टिल वो अपना काम खुद ही कर रही थी। मैं उनसे इसके पहले कि कुछ पूछता, मैं अपनी बस को आता हुआ देख सकता था। मैंने बस उन्हें उनका सामान थमाया और उसके बाद मैं अपनी बस के लिए बस जाने ही वाला था कि उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरी मदद की है, तुम इसे रखो। उन्होंने मेरे हाथ में एक लॉकेट दिया। मेरी लाख मना करने के बावजूद वो मुझे कह रही थी, बेटा प्लीज, तुमने मेरी मदद की है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, तुम इसे रख लो, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने उनकी बात की रिस्पेक्ट करी और उसके बाद मैं अपनी बस में बैठकर चला गया। मैं अपनी बस में बैठा और इस बार मैं उस लॉकेट को फाइनली प्रॉपरली देखा। वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसमें लगा हुआ वो पत्थर, शायद ऐसा पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं अपने ऑफिस गया और मुझे कुछ लगा कि शायद मुझे किसी ने ये लॉकेट दिया ही है, तो मुझे पहन ही लेना चाहिए। मैं इधर उधर इसे कहीं रख दूंगा और वो घूम जाएगा। मैंने जैसे ही उस लॉकेट को पहना, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी सी हो गई हो। मैं अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस साफ साफ कर पा रहा था। मैं फिर भी उसे पहना रहा और उसके बाद से ही शायद चालू हुई अजीब चीजों का ये सिलसिला। मुझे याद है लगभग 6-6:30 बजे होंगे। मैं अपने ऑफिस के वॉशरूम में गया। मैं जैसे ही अपने ऑफिस के वॉशरूम में गया और जब मैं अपने हाथ धो रहा था, मैं सामने मिरर की ओर देख सकता था। मैं मिरर में ठीक अपने पीछे खड़ी वही बूढ़ी औरत को देख सकता था जिसकी मैंने सुबह आज बस स्टॉप में मदद करी थी। अनबिलीवेबल। मैं जैसे ही पीछे पलट करके देखा, पीछे मेरा कलीग था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था और थोड़ा सा शॉक भी था कि मैं क्यों ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ, क्यों मैं उसे ही देखकर डर गया। मैंने उस बात को ऐसे ही हंसी मजाक में निकाल दी। लेकिन फिर जब मैं अपने घर पहुंचा, लगभग रात के 11 बजे, जब मैं खाना खाकर अपने बेड पर जाकर बस लेटा ही था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो ठीक मेरे बगल में कोई आकर बैठा हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे बिस्तर में मेरे साथ भी कोई है। मैं ये देखकर डर गया। मैंने लाइट्स ऑन करी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं इसे अपना वहम समझा, लेकिन मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उस सेंसेशन को मैं वो जली हुई लाइट में भी इस वक्त फील साफ साफ कर पा रहा था। मैंने लाइट्स को चालू ही रखा। मैं बस लेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी आंखें बंद करी। कुछ 10-15 मिनट गुजरे ही होंगे कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मेरे ठीक बाहर वाले रूम से किसी के चलने की आवाज आ रही है, और जो चल रहा है डेफिनेटली वो अपने साथ किसी लकड़ी को लेकर चल रहा है।
मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मैं तभी पाँव बाहर की ओर गया। मैं अपने रूम से ड्राइंग रूम की ओर साफ साफ देख सकता था। ठीक मेरे टीवी के बगल में खड़ी थी एक बूढ़ी औरत। वो अपने हाथ में एक स्टिक भी रखी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो वही औरत है जिसे मैं आज सुबह बस स्टॉप पर मिला था। मैंने जल्दी से अपने फोन में सिक्योरिटी का नंबर डायल किया और नीचे से ऊपर वॉचमैन दौड़ता हुआ आया। मैं उसके पास गया और उसके बाद मैंने उसे कहा कि मेरे घर में कोई है। वो मेरे साथ पूरे घर में उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश करा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। मेरी आंखें इस बार धोखा नहीं खा सकती थी, लेकिन शायद इसके बाद तो जैसे कि ये सारी की सारी चीजों का सिलसिला बस चलता ही गया। मैं अपने ऑफिस से घर आता, मुझे जगह जगह पर बाल पड़े हुए मिलते। उन बालों को देखकर यही चीज लगती कि जैसे कोई बहुत ही एजेड औरत मेरे साथ रह रही है, लेकिन मैं ट्रूली अकेला ही रहता था, तो इन सारी चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीजें यहीं पर नहीं थमी। ठीक इसके बाद मुझे वो औरत मोर फ्रीक्वेंटली नजर आने लगी, न केवल मेरे साथ बल्कि मेरे वर्क प्लेस में भी। मुझे वो कई बार अजीब अजीब चेहरों के साथ दिखती, ऐसा चेहरा जिसे देखकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। एक ऐसा चेहरा जो कि इतना ज्यादा भयानक है जिसे अगर कोई दिन में भी देखे तो अपने आने वाले जीवन में कभी भी ना भूल पाए। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। थैंक यू।